अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या करना चाहते हो तो एक क्वेश्चन जरूर आता होगा, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करूं। और इस क्वेश्चन का जवाब छुपा होता है दो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो में, पहला पीई रेशियो और दूसरा पीवी रेशियो। आज के वीडियो में हम इन दोनों को सिंपल भाषा में समझेंगे, क्या हैं, कैसे काम करते हैं और उन्हें यूज कैसे करना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हो सिंपल लैंग्वेज में तो अभी सब्सक्राइब करो स्प्रेडिंग मनी को, ताकि फाइनेंशियल कंफ्यूजन हो जीरो। पीई रेशियो क्या होता है? पीई रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका सिंपल मतलब है आप ₹1 प्रॉफिट के लिए कितना पैसा दे रहे हो। फार्मूला होता है पीई रेशियो इक्वल टू शेयर प्राइस बाई ईपीएस। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस 200 रुपीज है और ईपीएस 20 रुपीज है तो पीई होगा 200/20 इक्वल टू 10। मतलब आप 10 रुपए दे रहे हो ₹1 कमाई के लिए। ज्यादा पीई का मतलब हो सकता है कि मार्केट फ्यूचर ग्रोथ की उम्मीद है, और कम पीई का मतलब हो सकता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ये कंपनी रिस्की है। लेकिन ध्यान रहे, पीई रेशियो को हमेशा इंडस्ट्री एवरेज के साथ कंपेयर करना चाहिए। जैसे आईटी कंपनीज का एवरेज पीई रेशियो 25 हो सकता है, लेकिन पीएसयू बैंक्स का एवरेज पीई रेशियो सिर्फ 8 हो सकता है। तो अगर किसी पीएसयू बैंक्स का पी रेशियो 12 है तो वो एक्सपेंसिव माना जा सकता है। पी रेशियो एक सिग्नल है, फाइनल डिसीजन बनाने का टूल नहीं। पीबी रेशियो क्या होता है? अब बात करते हैं पीबी रेशियो की, जिसे कहते हैं प्राइस टू बुक रेशियो। यह बताता है कि कंपनी के एसेट के कंपैरिजन में आप उसके स्टॉक के लिए कितना पे कर रहे हो। फार्मूला होता है पीबी इक्वल टू शेयर प्राइस बाई बुक वैल्यू पर शेयर। एग्जाम्पल, अगर शेयर प्राइस 100 रुपीज है और बुक वैल्यू 50 रुपीज है तो पीबी होगा 100/50 इक्वल टू 2। यानी आप ₹2 दे रहे हो ₹1 के एसेट के लिए। बुक वैल्यू का मतलब होता है कंपनी के टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज और फिर उसका पर शेयर वैल्यू। पीबी रेशियो का यूज, पीबी रेशियो ज्यादा यूजफुल होता है उन सेक्टर्स के लिए जहां एसेट हैवी बिजनेस मॉडल होता है, जैसे बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज। लो पीवी का मतलब हो सकता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है या मार्केट उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रख रहा। हाई पीवी का मतलब ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हाई है या स्टॉक अंडर वैल्यूड है। लेकिन पीवी रेशियो को भी कंपनी के फंडामेंटल्स के साथ ही देखना चाहिए। तो जब भी स्टॉक एनालिसिस करो यह पॉइंट याद रखो, पहला पीई रेशियो को हमेशा उसी इंडस्ट्री के एवरेज पीई से कंपेयर करो। दूसरा, पीवी रेशियो का यूज फाइनेंशियल कंपनीज में ज्यादा रिलेवेंट होता है। तीसरा, सिर्फ रेशियो पे डिसीजन मत लो, कंपनी का बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट और ग्रोथ भी समझो। चौथा, यह रेशियो आपके डिसीजन सपोर्ट टूल्स हैं, फाइनल जज नहीं। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करो और कमेंट में बताओ कि और कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए। और अगर आप चाहते हो ऐसे ही सिंपल और पावरफुल स्टॉक मार्केट वीडियोस तो स्प्रेडिंग मनी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।